जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी महाराज का लख लख शुक्राना और सारी संगत जी का भी शुक्राना। संगत जी, गुरु जी हर पल हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं। संगत जी, जब सही वक्त आएगा तो संगत जी गुरु जी हमारी हर एक अरदास को पूरा कर देंगे। लेकिन हमें हर पल गुरु जी से मांगना नहीं चाहिए। संगत जी, हर एक चीज का वक्त होता है और वक्त से पहले संगत जी अगर वो कोई चीज अगर हमें मिल भी जाती है ना, तो उसमें वो सुकून, वो शांति नहीं होती संगत जी। क्योंकि गुरु जी को पता है कि उस चीज का, उस अरदास का कब सही वक्त आएगा। और संगत जी, अगर हम गुरु जी को पूरे दिल से सरेंडर कर देते हैं तो संगत जी हमें कभी कुछ मांगने की जरूरत भी नहीं पड़ती। गुरु जी हमेशा हर पल संगत जी हमारा ध्यान रखते हैं, हमें अपने होने का एहसास करवाते हैं, हमारी हर एक छोटी से छोटी अरदास और बड़ी से बड़ी अरदास को पूरा कर देते हैं। शुक्राना गुरु जी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग बहुत ही प्यारा सत्संग है। गुरु जी की बहुत ही प्यारी बेटी द्वारा सत्संग को शेयर किया गया है। संगत जी, सत्संग को पूरा अंत तक जरूर सुने। अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी दी हुई है, आप उस पर सत्संग को भेज सकते हैं। तो संगत जी, अब हम गुरु जी से आज्ञा लेकर आज का सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। सत्संग जी, हे मेरे गुरु महाराज जी, सत्संग जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। शुक्राना सत्संग करने से पहले मैं मंत्र जाप करूँगी। जय ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सत्संग जी, गुरु महाराज जी का कई बार मैसेज आया, बेटी तो शुक्राना सत्संग कर, कई दिनों से लगातार आ रहा था। तो आज गुरु जी का सख्त हिदायत था, आदेश था कि बेटी तो शुक्राना सत्संग कर। मैं इसलिए शुक्राना सत्संग अभी कर रही हूँ। मैं अकेली घर में काम करने वाली हूँ। सारे दिन में काम करते 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 थक जाती हूँ। दिन में थोड़ा लेट जाती हूँ, नींद आ जाती है, फिर बोल जाती हूँ। आज गुरु जी का हुक्म ही था कि शुक्राना सत्संग तो कर। तो सत्संग जी, गुरु महाराज जी, सत्संग जी, जाने जाने मुझसे जो भी गलती टूटी हो मुझे क्षमा कर देना। गुरु महाराज जी का कई दिनों से मैसेज आ रहा था, बेटी तो शुक्राना सत्संग कर, तेरे सारे कष्ट कट जाएंगे। तो मैं थक जाती थी सत्संग जी, तो इस वजह मैं भूल भी जाती थी, बस नहीं कर पाती थी। तो गुरु महाराज जी का यही, तो फिर आज मैं शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। गुरु महाराज जी का मैसेज आया मुझे 4-5 दिन पहले कि बेटे मैं तेरे घर में, मैं किसी भी रूप में आऊँगा, तू मुझे पहचान लियो। तो 3-4 दिन हो गए। मेरे मकान मालिक का जो डॉग है, तो मेरे सुबह सुबह मेरे दोनों बेटे अंकल वो जिम में जाते हैं 5:30 बजे करीब, तो वो दरवाज़ा खुला छोड़ के चले गए। तो उनका जो डॉग था वो बाहर घूम रहा था, तो सीधे मेरे ही कमरे में आया, किचन में उसने अपना निशान छोड़ के गया कि मैं आया था। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आप मेरे घर में आए हो, आपने चरण रखे हैं। दूसरा फिर शुक्राना, फिर गुरु महाराज जी का मैसेज आ रहा था, बेटी मैं तेरे घर में आऊँगा, मैं किसी भी रूप में आऊँगा, तू मुझे पहचान लियो। तो कल मेरे जो हस्बैंड अंकल हैं, उसका दोस्त है, दोस्त का बेटा सुबह कल 8 बजे आया। तो मैंने फिर पहचान लिया गुरु महाराज जी को, ये गुरु महाराज जी के रूप में ही आया है। शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना आपका कि आप उस लड़के के रूप में आपने हाजिरी दी है, आप आए हो मेरे घर में, आपका शुक्राना। जब भी मेरे घर में कोई लड़ाई झगड़े होते हैं या थोड़ा बड़ा अंकल, पहले बहुत ही लड़ाइयाँ झगड़े होती थी, इतना ज़्यादा होता था कि मैं इतना ज़्यादा हाइपर हो जाती थी, मैं कह नहीं सकती कि सारे दिन मेरा रोते रोते करता था। साथ संगत जी, अब गुरु जी ने इतना शांत कर दिया मुझे। गुरु जी आपका लख लख शुक्राना कि मैं कोई भी बोलता है तो मैं उनके आगे कुछ भी नहीं बोलती। अगर जैसे बोलते ना सिर से पानी पड़ हो जाए, थोड़ा बोलना पड़ता है, बस वो जरा सा बोला और सब गुरु जी के ऊपर छोड़ देती हूँ। गुरु महाराज जी बोलते हैं, बेटी तू सर अगर तू जवाब देगी तो थोड़ा देगी, मैं जवाब, अगर तू चुप रहेगी तो तेरे बदले का जवाब मैं दूंगा। तो मैं इसलिए कुछ भी नहीं बोलती, अगर बोला है तो बिल्कुल नाम मात्र का बोला और फिर मैं अपने कमरे में आ जाती हूँ। तब मेरे बेटे अंकल लोग भी वो शांत हो जाते हैं। इसी तरह गुरु जी ने भी मेरे दोनों बेटे अंकलों के, उनके दिमाग को भी थोड़ा चेंज किया है
बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होते थे, क्योंकि नेगेटिव एनर्जी बहुत ज़्यादा चलती थी। गुरुजी का कल परसों रात को एक तुरंत मैसेज आया, तो गुरुजी ने कुछ उपाय करने के लिए बोला कि नहीं तू अभी कर, ये उपाय तू अभी कर। फिर मैंने वो उपाय कर दिया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी। जी का मैसेज आया, बेटी मुझे मटर पनीर की सब्ज़ी और चटनी खिलाना। मैंने वही गुरुजी को बना के खिलाया। गुरुजी अपनी बेटी को कैसे ब्लेस करते हैं देखो आप। तो दूसरा मेरा गेहूँ कटवाना था, तो जो मेरे यहाँ लेबर काम के लिए आती थी, मैंने उसको बोला कि बेटा मेरा गेहूँ काट देगा। तो उसने बोला कि मैं तो 2000 रुपये लूँगा। तो मैंने उसको बोला कि मैंने पिछले साल तो उसको किसी और से कटवा दिया तो 1200 रुपये दिए। तो जो मेरे पड़ोसी हैं उनसे तो मिल के ना वो मतलब कि बहुत ही हमारे साथ गन करते हैं। तो मैंने उसको बोला मैं तो 1200 रुपये दूँगी। तो उसने बोला मैं तो नहीं करूँगा, जाओ जिससे मर्जी करवा लो, मैं नहीं करता। तो मैंने ठीक है। तो उसी दिन वो आया, अपने बीवी को लेकर आया शाम दोपहर को। तो कह रहा था ठीक है आप जो मर्जी बना आप मुझे बता दो, आप मुझे कितना दोगे। तो मैंने उसको बोला ठीक है मैं 1400 रुपये दूँगी उसको। तो मेरे मुँह से निकल गया ऐसे ही। तो वो आया और मैं दोनों ने, उसके मियाँ बीवी दोनों ने बात की। तो मैं अपने मंदिर में गई हूँ, जब वो लोग चले गए हैं तो मैं अपने मंदिर में गई हूँ। तो मेरी ज़ुबान से निकला कि मुझे इससे नहीं कटवाना गेहूँ। पता नहीं गुरुजी ने मेरी ज़ुबान पे बढ़ के ऐसा क्यों बोला ऐसे, मेरा मन खुद भी नहीं था उससे गेहूँ कटवाने के लिए। तो उसी दिन वो जिस समय वो मेरे घर में बैठ के बातें कर रहा था, तो उसकी बहन का फ़ोन भी आ रहा था। तो उसने बोला कि तू एक काम कर कि सामने आ जा। तो उसने बोला मेरे पास पैसा नहीं है। तो उसने अपनी बहन को बोला पैसे का अरेंजमेंट करवा दे। तो मुझे तो दोनों जने, मैं भी दोनों जने पति पत्नी तो ये बोल के गए थे कि आंटी हम लोग तुम्हारा गेहूँ काट के ही जाएंगे शामली। मैंने ठीक है बेटा मेरा काम भी हो जाएगा, तो मुझे भी और काम निपटाने हैं। तो बिना बताए वो शुक्रवार का दिन था, शुक्रवार वो चला गया। तो मैंने बोला शनिवार मैं गेहूँ नहीं कटाऊंगी, तो तुम एतवार को आ जाना। शुक्रवार भी गया, शनिवार भी गया, तो एतवार को नहीं आया। जाके हम लोगों ने पता किया उसके घर में, तो बोला कि वो तो अपनी बहन के घर में गया। मैंने बोला कम से कम बता दो देता, हम बाड़ी अंकल ने उसको फ़ोन लेकर दे रखा था। हमने चलो फ़ोन पे तो बता देता कम से कम, नहीं बताया उसने। उसी फ़ोन से अपनी बहन को, अपने रिश्तेदारों को, हर किसी को फ़ोन करता है। लेकिन जब हमारी बारी आती है, भाटी अंकल ने मतलब मेरे हस्बैंड ने खुद उसको फ़ोन लेकर दे रखा है। तो हमारे साथ इस तरह की मतलब कि घटिया हरकत कर रहा है वो। मैंने नहीं करवाया, मैंने किसी और को बुला लिया, मैंने किसी और से बात कर ली। तो मैंने बोला बेटा कि तुम मेरे को गेहूँ कटवाना है। वो जो ड्राइवर था, मैं उसके साथ बड़े मंदिर आई थी दिल्ली। तो मैंने उसी को बोला, मैंने बेटा मुझे गेहूँ कटवाना है तो मेरे को अरेंजमेंट करवा दो। उसने बोला ठीक है आंटी मैं करवा देता हूँ। उसने अरेंजमेंट करवा दिया। तो जो बंदा शाम को बात करने के लिए आया था उस बंदे के साथ में, तो साथ संगत जी मेरे पास ना पैसे नहीं थे गेहूँ कटवाने के लिए। गुरुजी ने इतनी मेहर करी कि भाटी अंकल को, जो मेरे अंकल हैं, तो उसकी जुबान पे बैठ के गुरुजी ने बोला कि तुम गेहूँ काट दो और भूसा ले डालो। तो वो ना राजी हो गया। तो हमने गेहूँ कटवाया और भूसा वो ले गया। गुरुजी ने ऐसी मेहर करी है। तो वो जब आया तो बहुत ज़्यादा चिढ़ गया, बौखलाहट होगी उस जिसको मैंने पहले बोला था दोनों पति पत्नी को, तो उसको ज़्यादा बौखलाहट होगी। मतलब कि इस तरह निगाहें, मतलब कि वो देख रहा है जैसे अभी वो खा देगा। तो गुरुजी ये साथ संगत जी ये मेरा खाना था। दूसरा, रोटी में मेरे को कभी डमरू नज़र आ रहे हैं। मैं रोटी बना रही हूँ, रोटी में कभी डमरू नज़र आ रहे हैं। त्रिशूल बना हुआ था, उसमें त्रिशूल में डमरू था, कभी ओम। तो उससे पहले मतलब कि हर रोटी में 5 5 5 5 आ रहा था। जब मैं बाहर जाती हूँ तो मैं गुरुजी को बोलती हूँ गुरुपा मुझे ब्लेस करो। तो गुरुजी मतलब कि जितनी भी गाड़ियाँ जाती हैं, तो गाड़ी के आगे लिखा होता है 777, 555, 222, 999, 444 ऐसे ही। और गुरुजी देखो कैसे ब्लेस करते हैं। गुरुजी आपका लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। तो दूसरा, मेरे भाटिया अंकल हैं, वो अपने किसी और देवी देवताओं को मानते हैं, मतलब प्रणामियों को मानते हैं, वो प्रणामी हैं। तो ना मतलब कि झुकना नहीं जानता वो भाटिया अंकल, कभी किसी आगे झुकते नहीं हैं। और जब से मैं बड़े मंदिर गई हूँ तो धीरे धीरे करके मतलब कि उसका झुकाव तो हुआ, लेकिन
वो ऐसे नहीं झुका कि उसको झुकना चाहिए कि भगवान है ये, गुरुजी को मानना चाहिए, वो कुछ नहीं ऐसा, बस ऐंठ है। तो अब आते जाते आजकल मैं नोटिस करती हूँ, आते जाते मंदिर में मतलब कि खड़ा होता है, गुरुजी को देखता है वो, तो बोल कल तो उसने बोला हाय, वो रात को अपने सोने जा रहे थे जब, तो बोलता हाय बाय ऐसे बोल रहा है। भाटी अंकल ऐसे बोल रहे हैं, मैंने बोला वो भगवान है, ऐसे क्यों बोल रही हो, उनको प्रणाम करके जाओ। तो फिर भाटी अंकल ने गुरुजी को प्रणाम किया हाथ जोड़कर, हे सत्संग जी, हे गुरु महाराज जी, अब आप भी देख लो, भाटी अंकल कभी झुकता नहीं है। अब धीरे धीरे करके भाटी अंकल भी गुरुजी के साथ अटैच हो रहे हैं। और दूसरा, मेरे कमरे में मैं लेटी हुई थी तो दीवार में ना मेरी निगाह गई, वहाँ पे 5 लिखा हुआ है, 5 लिखा हुआ है। जो दूसरे कमरे में आई उसमें 777 लिखा हुआ था, मतलब कि दीवार में अपने आप ही 777। गुरुजी कैसे ब्लेस कर रहे हैं, है सत्संग जी। तो मेरे जो कुत्ते हैं, जानवर हैं, मैंने कुत्ते पाल रखे थे, मतलब कि मैं घर में ज़्यादा रहती नहीं, क्योंकि ज़्यादा मैं देहरादून भी रहती हूँ, कभी यहाँ रहती हूँ, तो मुझे बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही थी कि मेरे कुत्तों का क्या होगा पीछे से, उनको खाना कौन देगा, तो मुझे टेंशन बनी होती थी। मैंने गुरुजी को बोला, हे गुरुपा मेरे कुत्तों का कोई जुगाड़ कर दो ऐसे, ताकि मतलब कि ये बेचारे भूखे ना रहें। 2 तो चलो चले गए, और तीसरा बहुत ज़्यादा बीमार रहता था वो, उसका इलाज वगैरह भी करवा लिया, तो उसका बहुत ही ज़्यादा परेशानी हो रही थी। मैंने गुरु महाराज जी से अरदास करी, है गुरुपा इसको इसकी ज़िंदगी से मुक्त करो, इसके जो दर्द हैं तकलीफ़ हैं उसको इससे निजात दिलाओ। अभी 1 हफ्ता हो गया, 1 हफ्ते से ज़्यादा हो गया, वो कुत्ता बिल्कुल भी नज़र आ नहीं रहा है। वो गुरुजी ने इतनी मेहर करी है। आज मैं अपने कमरे में लेटी हुई थी, मैं काम करते करते थक गई, तो मैंने बोला मैं थोड़ा आराम करने जाती हूँ। मैं अपने कमरे में गई हूँ, और सत्संग जी आप यकीन नहीं करोगे, मैं लेटी हुई थी तो मैंने मेरा बाएं पैर के ऊपर दाहिना पैर था, मैं पैर ऊपर रख के ना ऐसे लेटी हुई थी करवट बदल के, तो बाएं पैर के ऊपर दायां पैर था, दायां पैर मेरा ऊपर था, तो ऐसी लेटी थी। फिर मैंने सोचा कि चलो मैं लेटी हूँ, थोड़ा फ़ोन खोल के देख लेती हूँ। मैंने जैसे ही फ़ोन मैंने खोला, उसमें मैसेज आया लिखा हुआ, तेरे मतलब कि तू पैर के ऊपर पैर रख के लेटी हुई है, जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी, हे गुरुपा आप हमें हमेशा देख रही हो, हमेशा हमारे अंग संग हैं। मैं ये मैसेज देख के हैरानी हो गई। तो हे गुरु महाराज जी, जैसे आपने मुझे ब्लेस किया है, मेरे परिवार को ब्लेस किया है, आप हर किसी को ब्लेस करो, हे गुरु महाराज जी। गुरु जी का कई बार मैसेज आया कि जो तेरे कमरे के सामने मिरर लगा हुआ है, शीशा लगा हुआ है, उसको हटा। तो मैं अपने मन में सोचती थी कि मैं शीशा कैसे हटाऊं, क्योंकि वहाँ वाश बेसिन लगा हुआ है, वाश बेसिन के पास शीशा लगा हुआ है, और उसके ठीक सामने मेरा कमरा भी है और मंदिर भी है। क्योंकि अंकल वहाँ आके शीशे में से देखता था कि क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है, ये उसकी निगरानी 24 घंटे मेरे पर वो निगरानी करता था। मतलब सुबह तो काम में चला जाता था, और जब रात को आना तो वो मेरे पर निगरानी करता था कि मंदिर में बैठ के ये क्या करती है। तो गुरु जी का भी मैसेज आया था कि तू वहाँ से मिरर हटा। तो मैं यही सोच रही थी कि मिरर कैसे हटाऊँ। अगर मैंने मिरर को हटा दिया, शीशा को हटा दिया, तो ये लोग पूछेंगे क्यों हटाया, क्योंकि मेरा शीशा तो है नहीं, वो भी मकान मालिक का भी शीशा है। मैं रेंट में रहती हूँ सत्संग जी, तो मकान मालिक का ही शीशा लगा हुआ ये। तो मेरे बच्चे ही बोलते हैं, तो अंकल भी बोलता है कि क्यों हटा रही है, उनको मैं क्या बोलूँ कि गुरुजी का मैसेज आया था। तो मैंने अपने कमरे में 1 महीने से सोच रही हूँ मैं कि मैं पर्दा लगाऊंगी अपने खिड़की में। तो आज मैं माइंड में गुरु महाराज जी ने मेरे थोड़ा डाल दिया कि आज तू ये पर्दा जरूर लगा। तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही माँ कमरे में पर्दा लगाया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सत्संग जी, मेरे जो हस्बैंड अंकल हैं वो तंत्र मंत्र बहुत ज़्यादा मेरे पर करते हैं। उसकी बहुत जो रखी हुई औरतें, 3-4 औरतें उसने रखी हुई हैं, तो वो भी तंत्रों के पास जाते हैं। वो औरतें भी करवाती हैं कि किसी तरह से इसका मीटर ऑफ हो जाए और घर की मालकिन वो बन जाए। तो वो कुछ ना कुछ वो करवा के लाता रहता है। तो कल उसका एक कोरियर आया, उसमें एक फूल था, फूल के बीज थे, क्या था मुझे पता नहीं है। तो मैंने अंकल से पूछा कि क्या मंगवाया कोरियर से, कहता है कि लकड़ियाँ मंगवाई हैं। मैंने वहाँ लकड़ियाँ क्या करनी है और किस चीज़ की लकड़ी है, उसने कुछ नहीं बताया। शाम को घर में आया तो मैंने उससे पूछा कि ये क्या चीज़ है, जब लगाएंगे ना घर में तब तो देख लियो। मुझे उसने कुछ नहीं बताया, क्योंकि उसके पास डाउट तो होते रहता है। डाउट नहीं होता रहता कि जब आंखों से देख रखा है हर चीज़, तो डाउट का कोई सवाल होता ही नहीं है।
तो ये चीज़ें करता रहता है। मैंने फिर किसी हमारे जानकार वाले थे, मैंने उनसे पूछा कि क्योंकि वो भी शास्त्री हैं और पंडित जी भी हैं, तो मैंने उनसे पूछा कि क्या आप आपके वो फील्ड में रहते हैं, ये जब ये पंडित गिरी करते हैं, तो मैंने उनसे पूछा क्या ये आपके काम में आता है, ऐसी चीज़ है, ये क्या चीज़ है? तो उन्होंने बोला कि मुझे कुछ पता नहीं है कि ये क्या चीज़ है। तो मैंने बोला चलो ठीक है। तो फिर मैंने कल अंकल, तो फिर चलो बात आई गई होगी, अंकल ने भी मुझे कुछ नहीं बताया। तो मैंने शाम को जब मैसेज देखा गुरुजी का, तो गुरुजी ने मुझे मैसेज के थ्रू बोला कि बाहर क्यों पूछती रहती है, तू मुझसे पूछ, मैं बताऊंगा तुझे कि ये क्या है। तो मैंने गुरुजी से क्षमा मांगी। मैंने गुरु महाराज जी मुझे क्षमा कर दो कि मैंने उस बंदे से पूछा। अब मैं जो भी बात होती है गुरु महाराज से पूछती हूँ, कुछ ना कुछ थोड़ी थोड़ी बातें में गलतियाँ तो हो ही जाती हैं। सत्संग जी हम संसारिक लोग हैं, तो हम लोग से गलतियाँ हो जाती हैं। गुरु महाराज जी से ही मैंने हाथ जोड़कर क्षमा मांगा। दूसरा, आज सुबह तो मेरे हस्बैंड अंकल हैं, वो पैसे निकलवाने गया एटीएम में, वहाँ बगल में मिठाई की दुकान भी है, वहाँ से वो समोसे लेकर आया। गुरु महाराज जी ने मेरे दिमाग में क्या तो डाला, पहले मैंने सोचा था चलो अंकल लाए समोसे लाए तो मैं समोसा प्रसाद चढ़ा दूंगी। फिर मेरा मन ऐसे बदला, गुरु महाराज जी ने ऐसा थोड़ा डाला कि नहीं तुझे ये प्रसाद नहीं चढ़ाना। तो मैंने अपने मन में ये सोच रही थी कि मेरा बेटा एकेडमी में जाएगा तो मैं उसको दे दूंगी ये, तो किसी भी मतलब कि गरीब को ही खिला देगा। तो मेरे माइंड, तो उसके बाद मैंने फिर सोचा, वो लोग तो डॉक्टर के पास चले गए, हस्बैंड अंकल और वो मेरा बेटा अंकल दोनों जने डॉक्टर के पास चले गए दवाई लेने के लिए। तो पीछे से कूड़ा वाला आया, तो मैंने उस कूड़े वाले को बुलाया और उस कूड़े वाले को वो जो समोसे थे वो मैंने उसको दे दिया। मैंने समोसे दिया, मैंने उसको बोला जय गुरु जी, बस वो चला गया। शुक्राना गुरु जी आपका, जो मेरे माइंड आपने पढ़ा कि मुझे आपको ये समोसा प्रसाद नहीं खिलाना, क्योंकि मेरा मन अंदर से बिल्कुल नहीं मानता है कि वो, मेरा मंदिर बिल्कुल अलग है, गुरु महाराज जी का जो मंदिर है वो बिल्कुल अलग है। और वो अपने प्रणामियों को मानते हैं, जो उसके पता नहीं राज जी महाराज जी कौन से हैं भगवान हैं, मुझे कृष्ण जी को, जो भी भगवान है उसके, वो उन्हीं को मानता है। तो वो ये सोच रहा है कि मतलब कि मैं किसी न किसी तरह मैं इसके मंदिर में अंदर जाऊं, तो मैं अपने मंदिर में उसको बिल्कुल अलाउ नहीं करती, क्योंकि उसने मेरे बिस्तर में भी पता नहीं क्या क्या चीज़ें फेंकी थी उसने। सुबह मैंने अपना बिस्तर साफ कर दिया था और फिर मेरे बिस्तर में कुछ चावल वगैरह मिले, ये कई दिनों की बात है। उसके बाद से तो मैंने बिल्कुल भी अपने कमरे में मंदिर में तो मैं आने ही नहीं देती उसे, बस वो इसलिए वो देखता रहता है वो खिड़की से क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है। शुक्राना गुरु जी आपका, जो आपने मेरे माइंड में ये तो डाला कि ये प्रसाद समोसा उठा के ये किसी गरीब को खिला दें, आपका लख लख शुक्राना। गुरु महाराज जी छोटी छोटी चीज़ों में ब्लेसिंग करते रहते हैं, जो भी विपदा आती है हमारी टालते हैं। गुरु जी आपका लख लख शुक्राना। मेरा जो कमरा है वो मंदिर में ही बना हुआ है, तो मैं अपने बेड पर लेटी हुई थी, दोपहर का टाइम था, पता नहीं शाम का टाइम था। तो लेटे लेटे मेरा जो ध्यान है दीवार में गया। दीवार में धीरे धीरे करके आंखें बनती रही, नाक बना, फिर मुंह बना, फिर पूरा स्वरूप बना। ये गुरु जी का ही स्वरूप था। मैं देखते गई धीरे धीरे ऐसे ही बनता गया वो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी का कई बार मैसेज आया, बेटा शुक्राना सत्संग कर, शुक्राना सत्संग कर। मैं भूल जाती थी, कई बार मुझे याद नहीं रहता था, कई बार मेरे को टाइम नहीं मिल पाता था, थक जाती थी, मैं सो जाती थी, तो वही चूक हो जाती थी। तो आज मैं शुक्राना सत्संग भी कर रही हूँ गुरु जी का आशीर्वाद से। तो गुरु जी का मैसेज आता था, बेटा मैं तेरे घर में आऊँगा, कुछ दूंगा, तो रख लियो। गुरु महाराज जी ने, मुझे नहीं पता था गुरु महाराज जी क्या है, क्या देंगे क्या नहीं। तो मेरी बहन आंटी, वो उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, तो मेरे घर में रहने के लिए 2-4 दिन के लिए आ गई। जब वो आई है तो मैंने उसको गुरु जी का जो रात को लाइट जलाते हैं वो नाइट वाला, तो वो मैंने उसको दे रखा था गुरु जी का, वो उसने मुझे लाकर वापस दे दिया। ले मतलब कि ये बहुत ज़्यादा लाइट आती है, क्योंकि वो गुरु जी पर बिलीव नहीं करती है, सबसे मेन बात तो ये है कि गुरु जी के पर विश्वास नहीं करती। तो उसने वो गुरु जी का जो था लाइट वगैरह, नाइट का था, नाइट का लाइट जो जलाते हैं, वो उसने मुझे वापस कर दिया। तो गुरु जी ऐसे ही बेस में आए हैं और अपना ही स्वरूप उन्होंने वापस, गुरु जी का स्वरूप मुझे वापस मिल गया। गुरु जी के स्वरूप में ही आए हैं मेरे घर में। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरे छोटा अंकल बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा करता है, कई बार तो इतना ज़्यादा गुस्सा आ जाता है उसको, मुझे भी आप से मैं बाहर हो जाती कई बार, मैं गुरु जी को बोलती गुरु जी आप ये संभाल लेना। बस वो तो लड़ाई झगड़ा करके कई बार चला जाता है, मैं गुरु जी के पास छोड़ देती हूँ, आप जानो आपका काम जाने। गुरु महाराज जी छोटे अंकल का दिमाग शांत करो,
मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हूँ, मेंटली मैं डिस्टर्ब हो जाती हूँ। गुरु महाराज जी फिर उसका दिमाग, उसका गुस्सा कैसे शांत करते हैं वो गुरु महाराज जी जाने। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज मैं अपने घर में साफ़ सफाई कर रही थी, तो एक दिल्ली की आंटी, उन्होंने ही बोला था मुझे कि अपने बच्चों के बेड के नीचे और वो अंकल के, हस्बैंड अंकल के बेड के नीचे गुरुजी का स्वरूप रखो। जब आज मैंने साफ़ सफाई कर रही थी तो सत्संग जी गुरुजी का स्वरूप मैंने एक कागज़ में लपेट कर अपने छोटे अंकल के बेड के नीचे भी रखा था। सबके नीचे रखा हुआ है, छोटे अंकल के नीचे भी रखा था। तो पता नहीं कैसे आज मुझे, जब मैं साफ़ सफाई कर रही थी तो मुझे झाड़ू लगाते हुए, साफ़ सफाई करते हुए वो मुझे नीचे फर्श में पड़ा हुआ मिला। सत्संग जी कोई बिस्तर नहीं उठाता, कोई कुछ नहीं करता, मुझे नहीं पता ये गुरुजी का स्वरूप जो था किसने फेंका। लोकट स्वरूप मेरा रखा हुआ था, मैंने ये भी अब गुरु जी के ऊपर छोड़ दिया है। मैंने गुरु महाराज जी ये जिसने भी किया है या करवाया है या ब्लैक मैजिक से करवाया, कैसी भी करवाया है, जिसके मन की मंशा जैसी भी थी, मैंने आप ही जानो वो कौन है जिसने ये लोकट स्वरूप जमीन में फेंका। अब मैंने गुरु जी के ऊपर छोड़ दिया, गुरु जी जाने वो जाने। ऐसे ही मेरे हस्बैंड अंकल ने, जो उसके ऊपर भी बहुत ब्लैक मैजिक हो रखा है, जो बाहर की आंटियों के साथ उसके बहुत गंदे रिलेशन है, बहुत आंटियों के साथ है उसके रिलेशन। तो वो 60 साल का आदमी है, फिर भी मतलब रिलेशन है उसके। तो उन्हीं के कहने पे आके, उन्हीं के चक्रों में आके, उन्हीं के मतलब ब्लैक मैजिक के भाव में ही तो हस्बैंड अंकल ने गुरु जी का स्वरूप लिया। जो मेरा गांव वाला घर है वहाँ मैंने स्वरूप रखा हुआ था गुरु जी का स्वरूप उसने उठा के ऐसे फेंकना चाहा ज़मीन में। मैंने तुरंत हाथ बढ़ा लिया आगे, तो मैंने फेंकने नहीं दिया, ज़मीन में फेंकने नहीं दिया, मैंने हाथ से ही रोक लिया। मैंने बोला खबरदार मेरे गुरु जी को हाथ मत लगाना, तुम जिसको भी मानते हो तुम मानो, जो मर्जी करो। साथ संगत जी मैं मार्च में दिल्ली गई थी, बड़े मंदिर गई थी, गुरु जी का बुलावा आया था, तो मैं बड़े मंदिर गई हूँ। वहाँ से अंकल के लिए प्रसाद भी, लंगर प्रसाद भी लेकर आई। अंकल को अस्थमा का और हार्ट का अटैक हुआ था, तो गुरु जी का लंगर प्रसाद खा के वो एकदम सही हो गया। अब उसको गुरु जी पे विश्वास नहीं है, उसको अपने भगवान के पर विश्वास है, जो हमारे गुरु जी ही नहीं उसको बचाया है कई बार। सत्संग जी मैं कभी कोई मंदिर भी मैं हर सोमवार को मंदिर जाती हूँ, तो कोई मंदिर में जाती हूँ तो वो भी ये बोलता है तू वहाँ जाकर पता नहीं तू मेरे लिए क्या करवाती है। तो मैंने बोला मैंने क्या कराना है, मैं तो भोलेनाथ जी का जल चढ़ाने जाती हूँ। तो उसमें भी वो शक करता है, वो भी मैंने गुरु जी के पर छोड़ दिया है। मैंने गुरुपा अब आप जानो इस आदमी का दिमाग है, वो जाने ये ब्लैक मैजिक जो कर रहा है, जो करवा रही है, जो करके ला रहा है, वो जाना। मैंने सब अब अपने पूर्ण तरह से गुरु जी को अपना सौंप दिया, अपने आप को। जो गुरु जी के मेहर है वो खुद गुरु जी मेहर ही करेंगे। जो भी ब्लैक मैजिक चल रहा है, जो भी मेरे घर में मेरे साथ जो भी चीज़ें हो रही हैं, और बच्चों के साथ हो रहा है, अंकलों के साथ हो रहा है, बेटे अंकलों के साथ हो रहा है, मैंने सब गुरु महाराज जी के ऊपर छोड़ दिया है। आज तो मुझे समझ में नहीं आई, जब बिस्तर के नीचे, गद्दे के नीचे रखा हुआ वो स्वरूप किसने फेंका ये मुझे भी नहीं पता। मैंने तो गुरु महाराज जी के ऊपर छोड़ दिया, गुरु महाराज जी जाने और वो इंसान जाने। सत्संग जी जाने जाने, हे गुरु महाराज जी, सत्संग जी जाने जाने, मुझसे जो भी गलती टूटी हो तो मुझे क्षमा कर देना। मैं अपना मंत्र जाप से विराम करूँगी। ओम नमः शिवाय शिवी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिवी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। हे गुरु महाराज जी, जो आंटी मेरे सत्संग को आगे भेजते हैं उनको भी शुक्राना, उनको भी आप ब्लेस करो, ताकि उनको, उनके परिवार को, ताकि उनको भी हर तरह की खुशियाँ मिलें, उनके दुख दर्द कष्ट उनका भी दूर हो, क्योंकि वो सबके शुक्राने सत्संग वो भी सबको आगे शेयर करती है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोट का शुक्राना, हर पल का शुक्राना, कण कण का शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हे गुरुपा सब पे मेहर करो, मेरे गुरु दातिया सब पे मेहर करो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।